हेलो एंड वेलकम टू क्राउन प्री मेडिकल स्कूल। हमने लास्ट टॉपिक देखा था फेट ऑफ पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, भाग्य क्या होता है, पायरुविक एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि एरोबिक कंडीशन मिलेगा तो हमने देखा था कि पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और एनएरोबिक कंडीशन मिलेगा यानी ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगा पूरी तरीके से, तो लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है ईस्ट के अंदर और लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपसे एरोबिक पाथवे पूछा जाए या पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाए तो उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल को जोड़ना है। ठीक है, और एनएरोबिक पाथवे अगर पूछा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन को एक साथ रखना है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक प्रोसेस हो चाहे एनारोबिक प्रोसेस हो, शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस से ही होनी है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने देखा था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है वो 2-3 कार्बन के कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करने से पहले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये पायरुविक एसिड लूज कर देता है या रिलीज कर देता है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ ही एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH2। ठीक है, और मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कोएंजाइम A अटैच कर जाते हैं पायरुविक एसिड के साथ और ये मिलकर बनाता है कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A। तो आप खुद देखिए कि 3 कार्बन का कंपाउंड था पायरुविक एसिड, इसने 1 कार्बन लूज कर दिया और अब कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 2 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। ये एसिटाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो जाते हैं 6 कार्बन के कंपाउंड साइट्रिक एसिड में। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 2 कार्बन का कंपाउंड 6 कार्बन के प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है ये। कि 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो रहा है 6 कार्बन के कंपाउंड जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एकोनिटेज। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से साइट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का कंपाउंड है वो आइसोसाइट्रिक एसिड जो अभी भी 6 कार्बन का कंपाउंड है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड है ये लूज करता है 1 कार्बन, साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH2। ठीक है, तो एनर्जी और कार्बन रिलीज करने के बाद ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, 1 कार्बन रिलीज कर दिया इसने, तो बचा 5 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब हम बात करते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड से बना विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का कंपाउंड है ये फिर से रिलीज करता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और NADH2 एनर्जी। ठीक है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड ने फिर 1 कार्बन रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, तो बचा 4 कार्बन, और 4 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से कन्वर्ट होकर बनते हैं, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके बाद हम बात करते हैं कि 4 कार्बन का कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ये अगेन कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। कोई कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से 4 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन का ही रहेगा। साथ में एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ GTP दैट इज गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम A को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे इसका सक्सिनाइल कोएंजाइम A और सिंथेटेज लगा देना है पीछे।
इसके बाद हम बात करते हैं जो सक्सीनिक एसिड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होते हैं फ्यूमेरिक एसिड में बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ FADH2। ठीक है, कोई कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड अभी भी 4 कार्बन का रहेगा। एंजाइम जो रिक्वायर्ड होंगे इनका नाम होगा सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, उसका नाम है फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा उसका नाम है फ्यूमरेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 4 कार्बन का प्रोडक्ट है हमारा मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। एनर्जी तो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ NaDH2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, यानी कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है, यानी 4 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन का ही रहेगा। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, OAA से भी दिखाते हैं इसको। और जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके बाद ये 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 2 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, यानी ये 4 और ये 2 मिलके ये 6 कार्बन के कंपाउंड को बनाएंगे। और साइट्रिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है साइट्रेट सिंथेज या फिर साइट्रिक एसिड सिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A को जोड़ के साइट्रिक एसिड बनाएगा जो 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ एनर्जी, यहाँ पे NaDH2, यहाँ पे NaDH2, यहाँ पे GTP, यहाँ पे FADH2 और यहाँ पे NaDH2। ठीक है, यानी पूरे क्रेब्स साइकिल में, ये क्रेब्स साइकिल है। ठीक है ना, तो पूरे क्रेब्स साइकिल में कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 NaDH2 मिल रहा है आपको, 3 NaDH2 मिल रहा है। एक NaDH2 3 ATP बनाते हैं, तो 3 NaDH2 9 ATP बनाएंगे, 9 ATP का फॉर्मेशन होगा। एक मॉलिक्यूल मिल रहा है GTP का, तो 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। ठीक है, एक गुआनोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी देता है। एक FADH2 है यहाँ पे, तो FADH2 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं ATP। तो अगर आप इनको जोड़ देंगे तो 12 ATP आपको यहाँ मिल रहे होते हैं पूरे क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो ये तो एक पाइरुविक एसिड की कहानी थी 12 ATP मॉलिक्यूल देने के लिए। जो दूसरा पाइरुविक एसिड है उसमें भी सेम साइकिल चलेगा, सेम तरीके का क्रेब्स साइकिल चलेगा, यानी ये भी एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसमें भी पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी आप खुद सोचें कि जब 12 ATP का प्रोडक्शन इसमें हो रहा है तो इसमें भी 12 ATP का प्रोडक्शन होगा, यानी अगर दोनों को जोड़ दें तो ये टोटल आता है 24 ATP। यानी क्रेब्स साइकिल में 24 ATP मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, और दोनों पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे और एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP मिलता है, तो दोनों मॉलिक्यूल से टोटल 24 ATP का प्रोडक्शन होगा ओनली इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब आगे हम देख लेंगे एनर्जी शीट